इस लेक्चर में हम फ़ोटोशॉप के लेयर मास्क के बारे में बात करेंगे कि लेयर मास्क जो है उनको कैसे अप्लाई करते हैं, उनका क्या क्या यूज़ है। तो ये देखें, एक मैं यहाँ पे इमेज जो है वो मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ अपने कैनवस पे। वो आप ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे अपने कहीं से भी, तो वो यहाँ पे इमेज जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अब ये है कि ये मेरे पास एक इमेज है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये मॉडल नज़र आए और बाकी जो एरिया है वो मैं इसको बैकग्राउंड को सारी को हाइड करना चाह रहा हूँ। तो उसका क्या तरीका है कि मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से नीचे ये आपको आइकॉन नज़र आ रहा होगा छोटा सा लेयर मास्क का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें लेयर मास्क यहाँ पे ऐड हो गया है। और ये देखें ये एक्टिव है, इसके इर्द गिर्द जो है वो बॉर्डर नज़र आ रहा है, वाइट सा रेक्टेंगल इर्द गिर्द कॉर्नर्स पे नज़र आ रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव हो जाएगा। याद रहे कि जब आपने इस पर काम करना है लेयर मास्क पे, तो लेयर मास्क एक्टिव हो, ना कि उसका जो लिंक्ड इमेज है उसके साथ लिंक हुआ है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि मैं ब्रश टूल पकड़ूँगा और मैं ये मेरा ब्रश काफ़ी बड़ा सेट हुआ। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ तो ये देखें ये ब्रश टूल की सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। ये भी एक शॉर्टकट है इसका जो काफ़ी कम लोगों को पता होता है। अच्छा, अब ये मैंने ब्रश सेलेक्ट कर लिया। मैं अभी इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब जहाँ जहाँ मैं ब्लैक कलर करूँगा ये देखें वहाँ से वो एरिया हाइड होता जाता है। और अगर मैं यहाँ से कलर स्विच करूँ वाइट में, तो जो जहाँ पे मैं वाइट कलर करूँगा, ये वाइट से मैं ब्रश से पेंट कर रहा हूँ, तो वहाँ से वो दोबारा जो है वो वापस आता जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि नॉर्मली जब इमेज का मैंने एरिया यहाँ पे हाइड करना है, मैं उसको ब्लैक से यहाँ से करता जाऊँगा, ठीक है, ताकि जो है वो सिर्फ मॉडल जो है वो एंड में रह जाए और बाकी जो एरिया है ना वो मैं हाइड कर दूँ। अब अगर मैं गलती से इसका सर थोड़ा सा गायब कर देता हूँ तो मैं दोबारा वाइट पे जाऊँगा और दोबारा इसको यहाँ से इसका वापस ले आऊँगा। फिर ये है कि अगर मैं ब्रश इसको मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि ये कैसे क्लीन करना है इमेज पूरा और इसको कैसे टोटली बैकग्राउंड रिमूव करनी है, क्योंकि इस पर काफ़ी टाइम लगता है और जूम वगैरह करना पड़ता है। इस तरह जूम करके अंदर जाके इसको बारीकी से जो है ना ब्रश साइज़ छोटा करके, तो ये देखें इसके साथ साथ यहाँ से वाइट हुआ है ब्लैक, ये देखें यहाँ से इसके साथ साथ इस तरह जो है ना रिमूव करना पड़ता है। ये इस तरह और छोटा करके ब्रश बारीकी में जब जाना हो, बिल्कुल परफेक्ट इमेज जो है वो करना हो, तो फिर इस तरह करना पड़ता है। तो इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना टाइम भी नहीं है इसको करने में, लेकिन आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे इसको यूज़ करना है और ये जो लेयर मास्क हैं वो कैसे जो हैं वो यूज़ होते हैं। ये देखें, अब मैं जितना एरिया मूव करना चाह रहा हूँ और अगर मैं इसको ब्रश दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा ब्लर्ड बैकग्राउंड, उसके एजेस जो हैं वो, ये उस वक्त होता है जब मैं जल्दी में हूँ, मैं जल्दी जल्दी इसको करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं इस तरह करूँगा कि ये थोड़ा सा साइडों से जो है ना फीदर्ड इसका इफेक्ट आ जाए, ठीक है। इसमें ज़्यादा बारीकी नहीं चाहिए होती, तो इस तरह ये है आपका लेयर मास्क और उसका यूजेज। अब अगर मैं ये लेयर मास्क जो है वो दोबारा वाइट में ले आऊँ, तो फिर यहाँ से जो एरियाज़ मेरे रह गए हैं, जैसे ये उसके कुछ बाल हाइड हो रहे थे या यहाँ से, इनको मैं दोबारा दिखाना चाहूँ तो दोबारा दिखा सकता हूँ, या ब्रश बदल सकता हूँ अपना। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में ये देखें यहाँ से डार्क करना चाह रहा हूँ, यहाँ से इसका बाजू जो है वो वापस लाना चाह रहा हूँ, तो ये चीज़ है। अगर इसको मैंने यहाँ से डिलीट करना हो तो मैं यहाँ से लेयर मास्क डिलीट कर सकता हूँ, डिसेबल करके देख सकता हूँ। ये देखें, दोबारा इनेबल कर लें और डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। तो ये था लेयर मास्क का यूजेज जो मेन हम यूज़ करते हैं। और कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि मतलब मैंने अब ये देखें, मैं यहाँ पे लेयर मास्क ऐड करता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ एरिया जो है वो टोटली मैं डायरेक्ट फर्ज करें मैं यहाँ से इतना एरिया गायब करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्शन लेके, तो यहाँ पे पेंट बकेट टूल जो है ये वाला, ये पेंट बकेट जी इसकी शॉर्टकट की है, ये देखें ये मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर कर दिया, ये देखें, तो ये यहाँ से जो है वो इसका एरिया जो है वो गायब हो गया। यहाँ पे देखें ये ब्लैक कलर आ रहा है। इस तरह भी सिलेक्शन लेके भी इसको जो है वो गायब कर सकते हैं। ये देखें, उसके बाद मैं सिलेक्शन, इसमें ये होता है कि मुझे ये डर नहीं है कि सिलेक्शन से बाहर ये चला जाएगा, अब ये सिलेक्शन के अंदर ही रहेगा, इस तरफ को नहीं ये जा सकता। तो कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि इतना इस तरह भी हम ले लेते हैं सिलेक्शन, जैसे ये मैंने ली हुई है इमेज को मास्क करने के लिए। तो इसके साथ ही मेरा जो ये लेयर मास्क का लेक्चर है ये ख़त्म होता है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।
अगर आपको ये मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट पर विज़िट करें learnuxid.com और सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए, ताकि आपको जो नई नई अपडेट्स हैं नए न्यू कोर्सेज़ के बारे में एंड्रॉयड और iOS UI और हाउ टू डबल योर फ्रीलांस रेट, ये मेरे नेक्स्ट कोर्सेज़ हैं। तो इनकी अपडेट्स हासिल करने के लिए जो है वो सब्सक्राइब करवाएं और मेरे यूट्यूब का चैनल जो है इसको भी सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए। थैंक यू।